Friends, we are live now. Today we learn subject. Subject हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कर्ता. ये हम देखते हैं कि सब्जेक्ट ही आ जाता है, सी आ जाता है, दिस दैट यू बी. अब ये एक वचन कौन से होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, इनको पहचान पाना थोड़ा टफ हो जाता है. पहले हम इनको देख लेते हैं होते कितने टाइप के, कौन कौन से होते हैं. जैसे ही मींस भी वह होता है, सी मींस भी वह, दैट मींस भी वह. ये बेसिक से स्टार्टिंग है, बेसिक से शुरुआत है, एकदम जिसको हम बिल्कुल नहीं समझ पाते इंग्लिश में ही कहाँ लाना है, सी कहाँ लाना है, उसके लिए शुरुआत है. तो ही क्या होता है, ही मींस भी वह होता है, ये बॉयज के लिए आता है. जब किसी लड़के की, मेल की है, मैस्कुलिन जेंडर, बॉयज की बात की जाती है तो हम वहां पर ही का यूज करते हैं. फिर सी मींस भी वह होता है और ये गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है. जहां फेमिनिन जेंडर या फीमेल की बात की गई हो तो वहां पर हम उसके लिए सी लाते हैं. और लाइफलेस थिंग्स के लिए दैट का यूज किया जाता है. दैट मींस भी वह होता है. लाइफलेस थिंग्स क्या है? अब लाइफलेस की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं, बता चुके हैं पिछले वीडियोस में. अगर ना देखी हो तो पिछले वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. और इसका दैट का यूज लाइफलेस थिंग्स के लिए किया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है दिस का यूज हम यह के लिए करते हैं और ये डेमोन्स्ट्रेटिव में यूज होते हैं. दिस दैट और दीस दोस, इशारा की ओर किसी की तरफ, तो ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा इट मींस भी ये होता है, ये नेचुरल थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे वर्षा, सूखा, आंधी, तूफान. नेक्स्ट आ जाता है दे मींस बे हो जाता है, दीस मींस ये, दोस मींस वो, बी मींस हम, आई मींस मैं, यू मींस तुम. इस तरह से हमारे सब्जेक्ट्स जो मेनली यूज होते हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर. ये आ जाते हैं हमारा माई मींस हो जाता है मेरा, पॉजिटिव के लिए यूज किया जाता है अपनी पोजीशन को दिखाने के लिए, ऑनरशिप को दिखाने के लिए. योर हो जाता है तुम्हारा, अवर हमारा, देयर उनका, हिज मींस उसका, हर मींस उसका. तो यहाँ पर दो उसका है, हिज मींस भी उसका, हर मींस भी उसका. तो हिज कहां पर आ जाता है? बॉयज के लिए. जब मैस्कुलिन जेंडर की बात की जाए, बॉयज की बात की जाए, मेल की बात की जाए तो हम हिज लाते हैं. और जब गर्ल्स की बात की जाए तो हिज लाते हैं, हर लाते हैं, सॉरी, हिज और हर का यूज होता है इस तरह से. अब मेन हमारा मकसद है इनको देखने का कि हम सिंगुलर एक वचन कौन से हैं, बहुवचन कौन से हैं, कैसे पहचानते हैं. तो सिंगुलर या एक वचन क्या होता है? नंबर 1, सिंगुलर या एक वचन कर्ता. एक वचन कर्ता के अंदर कौन से आ जाते हैं सिंगुलर में? सबसे पहले हमारा आ जाता है, इसी में से हम देखते हैं ही, सी, इट, ये मेनली आ जाते हैं. दिस, दैट एंड नेम. ये हमारे एक वचन में आ जाते हैं. यानी ही हो गया, सी हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, इट, ये 5 हमारे किसमें आ जाते हैं? एक वचन में. ही, सी, इट, दिस, दैट. और किसी का नाम हो या कोई सिंगल चीज है तो वो एक वचन होती ही है. नंबर 2 आ जाता है हमारा प्लूरल. प्लूरल क्या हो जाता है? बहुवचन कर्ता. अब एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता में क्या होता है? बहुवचन में क्या आ जाते हैं हमारे? यू, बी, दे, आई, दीज, दोस, इट. इनके अलावा कोई भी होता है, चाहे वो ही, सी, इट, ये हमें 5 लर्न करना है. ही, सी, इट, दिस, दैट, और किसी का नाम हो तो ये एक वचन है. और इनके अलावा जो भी आते हैं वो हमारे बहुवचन में आ जाते हैं, प्लूरल में आ जाते हैं, प्लूरल में काउंट होते हैं. तो जब हम कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं, सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं हिंदी टू इंग्लिश में, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारा एक वचन है या बहुवचन. उसके अकॉर्डिंग हम सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं. तो जब हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करने के लिए हमें ये लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि ये कौन सा सिंगुलर है सब्जेक्ट, कौन सा हमारा प्लूरल है. तो हम इजीली इनको रूल्स को लर्न कर सकते हैं और बना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं रूल्स को. तो ये नोट डाउन कर ले, जिनको भी नहीं आते थे या नहीं याद रहते तो हम इनको 5 को याद रखेंगे. फिंगर्स में काउंट कर सकते हैं. ही, सी, इट, दिस, दैट. ही, सी, इट, दिस, दैट 5 है. और किसी का नाम हो या कोई सिंगल चीज हो, इजीली याद रहेगा, वो सिंगुलर है. उनके अलावा जो भी है वो प्लूरल होता है. अब ये जो हमारा बचा है माई, अवर, योर, ये क्या किस लिए यूज होते हैं? जब हम ट्रांसलेट करते हैं, किसी भी ट्रांसलेशन में बात को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा ही होता है और उसके साथ लिखा होता है अपना. जैसे वह अपना कार्य कर रहा है, वह अपनी किताब पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो यहाँ पर वह दिया होता है. लड़का होगा, बॉयज होगा तो उसके लिए हम अपना की क्या लाते हैं? हिज. और जब लड़की होगी, गर्ल्स के लिए क्या लाते हैं? हर. तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं. ही के साथ अपना की आ जाती है हिज, सी के साथ अपना की आ जाती है हर, और दिस
यहाँ आ जाता है दे के साथ अपना की देयर, यू के साथ अपना की योर, आई के साथ अपना की माई और वी के साथ अपना के लिए आवर का यूज करते हैं। ये एग्जांपल्स होते हैं हमारे, देख लें हम इस तरह से, नोट डाउन कर लें और याद रखें कि हम किसके साथ किसको अपना के लिए भी यूज करते हैं, पोजीशन दिखाने के लिए। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्यू फैमिली, WH फैमिली को देखेंगे कि WH फैमिली को कैसे हिंदी से इंग्लिश में क्या होता है, किसको क्या कहते हैं और कैसा किसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू।